हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बाय अनिल सर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का एक निबंध लेके आए जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है और संविधान सबसे पहले 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और बताया जाता है कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसी के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं कि श्रम विभाजन, श्रम मतलब मजदूर का विभाजन किया गया है, जाति प्रथा को भी विभाजन किया गया है। इसके बारे में लिखे हैं, कहता संविधान का जनक डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे कहता है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू के एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक एक दलित परिवार में हुआ था। यानी ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे जाति महार अछूत दलित थे। ये महार जाति से आते थे, अछूत थे, छुआछूत ज्यादा था और ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे। माता का नाम भीमाबाई था। इनकी माता का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनके पिता का क्या नाम था सर? रामजी सकपाल। कहता है विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ था। यानी कि इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था सर, जो ध्यान दीजिए, रमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। समझते हैं? इनके माता का नाम भीमाबाई, पिता के नाम रामजी सकपाल और पत्नी के नाम रमाबाई। 1906 ईस्वी में इनका विवाह संपन्न हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसमें बहुत छुआछूत था, जाति प्रथा था। इन्हें एक ही बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था, इन्हें अकेले बैठने के लिए दिया जाता था, क्लास में पानी पीने के लिए नहीं देता था साथ में। यानी बहुत छुआछूत इनके साथ किया जाता था ताकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना पढ़ सके। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना जुल्म सहने के बाद भी पढ़े और पढ़ने के बाद आज हमारे देश के संविधान को लिख डाले थे। निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे कहता है सर मैट्रिक ये पास किए थे 1907 ईस्वी में। यानी 1906 ईस्वी में इनका विवाह हुआ और 1907 ईस्वी में सर ये मैट्रिक पास किया था। यानी कि 9वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तभी इनका विवाह हुआ था। सोच सकते हैं कि विवाह होने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा विद्वान आदमी बने, सोच सकते इस बात के लिए। आगे कहता 3 प्रेरक व्यक्ति मिले थे, भगवान बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। कहता है 3 आदमी जो था इनका प्रेरणा देते थे, मतलब जिज्ञासा देते कि नहीं आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए और गांव समाज देश के लिए नाम कमाइए। उसमें सबसे पहले थे गौतम बुद्ध, दूसरा था कबीरदास और तीसरा था ज्योतिबा फुले। कहता प्रथम भाषण एक सम्मेलन में दिया था 1936 ईस्वी में लाहौर में दिए थे। सबसे पहला उस सम्मेलन में भाषण दिए थे 1936 ईस्वी में। कहां दिए थे सर? लाहौर में दिए थे और लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। आगे कहता है विख्यात भाषण, इनका भाषण का नाम था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा भाषण जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। ध्यान देते सर, ये द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कास्ट जाति के बारे में वो भाषण दिए थे, जिसका हिंदी में अनुवाद किया था कौन? ललई सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया था। प्रसिद्ध इनका रचना के नाम है हु आर दे, हु आर क्षुद्रास, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। ये जाति प्रथा भी लिखे। हु आर दे, हु मतलब कौन, आर मतलब हो, दे मतलब बेलोग। बेलोग कौन है? हु आर क्षुद्रास, क्षुद्र जाति कौन होता है? कहता छोटा जाति कौन होता है? क्षुद्र जाति कौन होता है? जो छोटा काम करता है, जो छोटा बुद्धि होता है, छोटा दिमाग होता है, छोटा काम करता है,
उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले छोटे जाति होता है, लेकिन कोई जाति नहीं होता है। ये जीवन में दो ही जाति होता है इस संसार में, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, एक महिला जाति एक पुरुष जाति होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे द अनटचेबल, क्या है ये छुआछूत क्या है? द कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा कुछ नहीं होता भारत में। ये अपना प्रसिद्ध ये रचना किए थे। इनकी मौत 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था सर। 1891 ईस्वी में जन्म हुआ, मृत्यु हुआ से 1956 ईस्वी दिल्ली में मृत्यु हुआ इनका। बताया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि सोच सकते इतना कष्ट सहने के बाद हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखने में लगा था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उनका द्वारा लिखा गया संविधान हमारे देश में लागू हुआ और इसी संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। संविधान का अर्थ होता है सभी के कानून बराबर, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर होता है। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताए थे। और लेखक इस निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। निबंध का मतलब होता है लेख है सर, ये कहानी नहीं, कविता नहीं है, ये निबंध है। निबंध का मतलब लेख। जैसे गाय पर लेख लिखिए, आप सरस्वती जी पर लेख लिखते हैं, दुर्गा पूजा पर लेख लिखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर ये लेख लिखे थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, ये आपको याद रखा मेन पॉइंट। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, पत्नी का नाम रमाबाई। 1906 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। 1907 में मैट्रिक पास किए थे। 3 गो प्रेरक व्यक्ति के नाम याद रखना है, गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिराम फुल्ले। आगे कहता है 1956 ईस्वी दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ये जो क्वेश्चन आपके लिए सर बहुत अच्छा है। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं सर, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए और इतना दुख सहने के बाद भी हमारे देश के संविधान को लिख डाले। सोच सकते हैं, वो भी 1906 में विवाह हुआ, 1907 में मैट्रिक पास किए थे। विवाह होने के बाद इतना बड़ा इतिहास रचना, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आगे देखते हैं सर, आगे क्या कहते हैं, जो सुनते हैं। आगे इनका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इसके बारे में थोड़ा सा सारांश कुछ पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? कहता प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जाति आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किए। जो श्रम मजदूर के प्रति और जाति के प्रति जो असमानता दिखाई जाती है, अलग अलग रूप से, अलग अलग रंग के आधार पर देखा जाता है, असमानता डिफरेंट जो क्या आता है, उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना विचार प्रकट किए। कहते हैं कि लेखक कहना कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहता जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का सबसे बड़ा स्वरूप है, दूसरा रूप। क्यों? जाति के आधार पर काम करने के लिए दिया जाता है। आप इस जाति का है तो ये काम कर सकते हैं, आप बड़े जाति हैं तो छोटा काम नहीं कर सकते। सबको अलग अलग जाति को अलग अलग काम विभाजन कर दिया गया, ये सबसे गलत बात है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि नहीं, जाति के आधार पर काम करने का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ी जाति तो बड़ा काम करेगा, छोटे जाति छोटा काम नहीं, कोई भी कोई काम कर सकता है, ये उनका कहना था। कहता लेकिन लेखक का आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ। श्रम विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन का स्वरूप भी ले चुका है। ये हमारे जाति पर था। श्रम विभाजन किसी भी सब समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। हमारे जाति प्रथा है और श्रम विभाजन जो है हमारे गांव समाज में ऊंच नीच, बड़ा छोट, गरीब